हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है ना। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई का जो कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से करते होंगे, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ा था कि रसायन शास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी थी और चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था, है ना। वहाँ पर आपको सबसे पहले बताए थे रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में लिखाए थे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर है ना, एक या भिन्न गुण वाला, अलग गुण वाला एक नया पदार्थ बनाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़िएगा ना भाई, जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़िएगा ना भैया, तब वहाँ आपको पूरा समझ में आएगा कि भिन्न गुण वाला क्या है, दो पदार्थ कैसे आ रहे हैं, या कोई अकेला पदार्थ दूसरे पदार्थ को कैसे बनाएगा, वो आगे समझ में आएगा। जैसे हम फिजिक्स में बोलते थे, बाद में समझा दिए, सेम टू सेम यहाँ भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, है ना। अक्सर इसको क्या आता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते, बस इसको रट लेते हैं ना, बस काम खत्म कर देते हैं, मतलब परिभाषा याद कर लिया, काम खत्म। लेकिन ईमानदारी से बताइए, किसी भी चीज़ का केवल क्या परिभाषा याद करने से काम चल जाता है? नहीं। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझिएगा, विज्ञान क्या होता है। शुरू का क्लास देखिए, वीडियो लेक्चर जब हम एक पढ़ाए थे, फर्स्ट है ना, उसमें क्या बताया था, ये तो हमने बताया भैया ऑब्जर्वेशन, है ना। तो क्या लिखेंगे, चलिए, ऑब्जर्वेशन मतलब परीक्षण, है ना। जब तक आप उस चीज को नहीं समझिएगा, धरातल में नहीं उतरिएगा, तब तक कहाँ से समझ में आएगा भाई, बोलो। कहाँ से समझ में आएगा भाई, बोलो। कहाँ से समझ में आएगा, समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमने लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है ना, जो भाग ले रहा है उसे अभिकारक, और जो बनेगा उसे प्रतिफल, जो भाग लेगा उसे अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रतिफल कहते थे, है कि नहीं, बोलिए हाँ। तो हमने लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, बोलिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो सूत्र या संकेत भाग ले रहा, सुनिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कोई ना कोई पदार्थ तो भाग लेगा, है कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बताइए, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए पदार्थ तो जब तक दो पदार्थ नहीं मिलेंगे तब तक नया पदार्थ कैसे बनेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त का माने छोटा से छोटा निरूपण, बोलिए, संक्षिप्त निरूपण का माने हो गया छोटा से छोटा निरूपण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसके सूत्र और संकेत को एकदम छोटा से छोटा निरूपण में लिखेंगे, संक्षिप्त में रूप में लिखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। जैसे ऐसे देखिए, अब एक समझिए, आप लिखिएगा कि जब हाइड्रोजन एवं या हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, वही तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया कि देखो,
रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़े थे, दो पदार्थ मिलकर, है ना, दो पदार्थ मिलकर क्या करेगा, बनाएगा, एक तीसरा पदार्थ बनाएगा। तो हमने लिखा जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बोले जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, बोले हाँ। लेकिन रासायनिक समीकरण कहता है कि तुमने जो इतना बड़ा लिखा है ना, इसका छोटा निरूपण करो, छोटा छोटा निरूपण करो, है ना। तो इसी का जो छोटा से छोटा निरूपण है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात को समझिए, है कि नहीं। अब देखो उसने क्या कहा, फिर से डिफिनेशन पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखो, यहाँ देखो कौन कौन आया था, यहाँ आया था हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो भाग लेगा उसे अभिकारक। तो बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या लिया, भाग लिया कि नहीं लिया, बोले हाँ भाग लिया, है कि नहीं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। बोले क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जो भाग लेगा उसे क्या कहेंगे भाई, अभिकारक कहेंगे। और बना क्या भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बना कि नहीं बना, अब यस सर बना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, है ना, फिर से पढ़िए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र एवं संकेत, माना आप जो हाइड्रोजन लिखे हैं ना, हाइड्रोजन का सूत्र लिखिए। क्या लिखिए, सूत्र, या इसका संकेत है तो संकेत लिखिए। आपने जो क्लोरीन लिखा ना भैया, क्लोरीन, आप इसका सूत्र या तो संकेत लिखिए। सूत्र एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म, है ना, छोटा से छोटा निरूपण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे वो क्या कहना चाहता है कि जैसे आपने हाइड्रोजन लिखा ना, तो आप हाइड्रोजन की जगह H लिखिए। क्या लिखिए, H लिखिए। बोलिए जहां हाइड्रोजन लिखे ना भैया, उसके जगह आप H लिखिए, है ना। प्लस जो क्लोरीन है ना जी, क्लोरीन की जगह क्या लिखिए, Cl लिखिए। क्या लिखिए, Cl, है ना। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, HCl। ये हुआ क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। बोलिए हुआ क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। H और Cl बना, मिला और HCl बना। H और Cl मिला, HCl मिला, बना। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, लेकिन लिखे किसके रूप में है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं। यहां देखो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में कितना बरका जाता है। यहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन रासायनिक समीकरण कहता है कि संक्षिप्त छोटा से छोटा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। माने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त माने छोटा से छोटा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए H प्लस Cl HCl, ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ भैया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, लेकिन लिखे कैसे हैं, छोटा छोटा रूप में लिखे। लिखे कैसे भैया, छोटा छोटा रूप में लिखे। तो इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे भैया, रासायनिक समीकरण। तो एक काम करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा मिटा के आपको बढ़िया समझाते, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी छपिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, साइड में लिख देते हैं आपके लिए। जैसे H प्लस Cl बराबर क्या हो गया, HCl। हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन लिख रहे हैं किसके रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख। तो आप समझेंगे तो देखो, जैसे ना कभी कभी कोई कहा, कोई आपको कहा, ऐसे बहुत सारा कोई कहा, मतलब नहीं समझे होंगे, हम भी नहीं समझे क्या बोले, खैर हटाइए। चलिए अब लिखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सोडियम की अभिक्रिया जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, जाती लिखना था भैया, है ना, जाती है ना। तो नमक लिखिएगा, सोडियम
सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है ना। हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखा, क्या लिखा भैया, रासायनिक अभिक्रिया लिखा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते, जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को तो हम क्या कहते भैया, रासायनिक समीकरण, और सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहते, कहते कि नहीं कहते। तो ये देखिए सोडियम आया है ना, सोडियम ने किससे अभिक्रिया किया, क्लोरीन से किया, और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाए। यही तो रासायनिक अभिक्रिया है, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है आपके। हाँ सर ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण नहीं है। रासायनिक समीकरण कहता है छोटा से छोटा निरूपण। बोलिए रासायनिक समीकरण क्या कहता है, छोटा से छोटा निरूपण। उसने डिफिनेशन में भी कह दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का छोटा से छोटा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलता है तरह पगला की तरह लिखेगा तो कई दिन तक लिखेगा, कॉपी उपी खत्म हो जाएगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे, है कि नहीं। कॉपी का भी बचत कर रहा है। देखते हैं बच्चा को, छोटा उठा बच्चा को देखें, जब कॉपी उपी छोड़ के वो हाथे में गुना करने लगे। आप लोग भी तो वही करते हैं, देखते इधर उधर नहीं, हमने बेंच में गुना करना चालू कर दिए, सबका नाम लिख के रखे हैं। चलिए तो हाथे में कर लेता, कुछ कुछ तो गिनती करता है ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर में गिने 11 12 13 है ना, ऐसे 2 3 7 तक गिनते रहता है। चलिए तो जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। बोले सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, आप कहें सर सोडियम को बोलते हैं, अभी तो तुरंत सिखाए थे उस दिन, Na। सोडियम का इतना तो आता है ना भाई, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, है ना। और क्लोरीन को बोलते हैं Cl। और इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो इसे प्लस कर देंगे, है ना। प्लस मैंने बता रहा है कि ये दोनों मिल रहे हैं, है ना। ये प्लस बता रहा है कि इनका गौना हो गया, ये लोग मिल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो Na प्लस Cl क्या हो गया, ये हो गया NaCl। क्या हो गया, NaCl, है ना। तो अब बाप रे बाप, यहाँ इसको देखिए तो जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो नमक या सोडियम क्लोराइड बनता है। ये भी रसायन हुआ क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुआ क्या है, Na प्लस Cl जुड़ा, NaCl हुआ। यही तो कहता रासायनिक अभिक्रिया कि जब दो पदार्थ जुड़कर नया पदार्थ बनाएगा। हुआ रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन लिखे किसके रूप में है, लिखे किसके रूप में है, आपने सर ये रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं। क्या ये देखिए यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया को बता रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया को बता रहा है, लेकिन इसको हम रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण कहता है छोटा से छोटा निरूपण। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, छोटा से छोटा निरूपण, है ना। तो यहाँ पे देखिए सोडियम को Na लिख दिए, प्लस बोलिए क्लोरीन को Ca लिख दिए, और दोनों से अभिक्रिया करवाने के लिए क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। बोले क्या बन गया भैया, NaCl बना कि नहीं बना। तो उस अभिक्रिया का छोटा से छोटा निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे, समझाने पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। पता चला पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया, एकदम बच्चा एकदम भयंकर रट्टा मारता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों सूत्र संकेतों सहायता उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता। बाप रे बाप, इतना 3-4 बार सांस ऐसे लेकर लगता है खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ आइए तो क्या करेंगे, फिर से समझते हैं। जैसे और ले लीजिए, क्या लीजिएगा, सोचिए सोचिए। जैसे लिखिएगा कि जब पोटेशियम की अभिक्रिया, पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करता है, जब सोडियम पोटेशियम के साथ कराई जाती है, यही क्लोरीन है सोडियम का, हाँ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है।
क्या हुआ भैया? अब बोलेंगे सर क्या हुआ, आपके साथ नींद लग रहा है, अरे सोना नहीं है। चले दादी देखिए सुनिए, रासायनिक समीकरण क्या है? हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों के, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है लेकिन उसी रासायनिक अभिक्रिया का छोटा से छोटा निरूपण, है ना। देखिए समझ में आ जाएगा वीडियो तो जरूर लिखेंगे यस सर पूरा समझ में आ गया था। चलिए आप लोग कमेंट बिना कमेंट करे भाग जाते हैं, जब वीडियो डाउनलोड करते हैं उसके बाद कहते हैं टाटा सर जी हम जा रहे हैं ना। चलिए तो डाउनलोड भी कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा। चलिए देखिए, जब या पहले डाउनलोड करके, अभी डाउनलोड करके देख रहे हैं तो जाके पहले कमेंट करिए फिर वीडियो देखिए। हाँ बड़ा दिक्कत है। चलिए दादी, जब पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, बताइए जब पोटेशियम की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरीन के साथ कराई जाती है। वीडियो में ध्यान से पढ़िए, जब पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। बोले क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो क्या हुआ भाई? ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ। हम कहेंगे कि ये क्या हुआ भैया? आपके सर यही रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या ये रासायनिक समीकरण है? क्या ये रासायनिक समीकरण है? आप कहेंगे नहीं है, ये रासायनिक समीकरण नहीं है। बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहता है कि छोटा से छोटा निरूपण। बोलिए रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है भैया? छोटा से छोटा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे भैया? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम माने के, नहीं भाई, पोटेशियम माने के, है ना। और किससे अभिक्रिया कर रहा है? Cl से कर रहा है। क्या कर रहा है? किससे? Cl माने क्लोरीन, Cl माने क्लोरीन है, क्लोरीन, है ना। और क्या बन गया? KCl बन गया। क्या बन गया भैया? KCl बन गया। बोले क्या बन गया? KCl बन गया, है ना। तो देखिए शॉर्टकट चल गया। हो अब कोई पूछेगा हुआ क्या है इसमें? क्या है ये? हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है ये? रासायनिक अभिक्रिया है। किसके रूप में लिखे? आपके सर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। किसके? सर देखिए यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये लंबा है और रासायनिक समीकरण कहता है छोटा से छोटा निरूपण होना चाहिए, तो इसी को छोटा रूप में लिख दिया। है रासायनिक अभिक्रिया, लिख दिया छोटा रूप में, हो गया रासायनिक समीकरण। समझे बात को, है ना। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। जिस प्रकार आप रासायनिक अभिक्रिया समझ गए थे उसी प्रकार आपको रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बताइएगा जरूर प्लीज। चलिए तो अब इसका जैसे उतार सकते हैं, जैसे क्या लिखिएगा? इसका संक्षिप्त लिखिए। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइए तो H2+O बराबर क्या हो गया? H2O, है ना। अब बोल दिए H+Cl बराबर क्या हो गया? HCl हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया? Na+Cl बराबर क्या हो गया? NaCl हो गया, है ना। एक काम करिए जल्दी से इसको रोक के लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी छवि है, इसको मिटा देते हैं। ये लेक्चर कौन सा है? दूसरा है। अगर पहला नहीं देखे तो प्लीज पहले जाके पहला देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए। देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। बोलिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार के हुए थे, अभिकारक और प्रतिफल, है ना। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बोलिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कल की वीडियो में लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट होना पड़ा, क्या करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए।
उसके बाद है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड है ना केमिकल इक्वेशंस ना। एक एक करके समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण है तो इतना तो फिक्स है कि इसका छोटा से छोटा निरूपण होगा। बोलिए, रासायनिक समीकरण है तो इस बात से फिक्स है कि इसका क्या होगा, छोटा से छोटा निरूपण होगा, है कि नहीं। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए हाँ देखिए, तो पहले लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण है, ऐसे समीकरण के ऐसे करण कर दिया ना, ये हो गया समीकरण। अब इसमें लिखेगा ये बहुत वीवीआई है ना, क्या है जी, वीवीआई, बहुत वीवीआई है। कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम में बहुत पूछता है, संतुलित क्या पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ ऑब्जेक्टिव दे देगा कि संतुलित रासायनिक, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या क्या ये समीकरण संतुलित है। तो यहाँ से बड़ा पूछता है क्वेश्चन, तो इसको आप नोट में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और हाँ, सबसे विशेष बात, इसका ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी बिहार बोर्ड के जो छात्र है या बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछी गई है, तो हम आशा करेंगे कि या कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करा ही देंगे, A to Z क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, करा देंगे। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, या नीचे लिख लीजिए, H+Cl बराबर हो गया HCl, बोलिए बराबर क्या हो गया, HCl, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं। बोलिए दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा लिख दीजिए K+Cl ना, बराबर क्या हो गया, KCl हो गया ना। तो एक काम करिए, इसका पाउच करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं, इसको बात बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उसके बाद देखिए, इसका जितना भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की चीज़ों में असुविधा ना हो और आप बढ़िया, आपका एग्जाम बहुत सुंदर जाए। बस बात खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, बात खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, तो लिखिए वह रासायनिक समीकरण, ये जिसका डिफिनेशन भी पूछता है तो आपको डिफिनेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर, है ना, और दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोले संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी, समान। प्रत्येक तत्व का मतलब कितने तत्वों ने भाग लिया, प्रत्येक तत्व का मतलब क्या कह सकते हैं, कितने तत्वों ने भाग लिया। बताइए, प्रत्येक तत्व का मीन्स क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि कितने तत्वों ने वहां पर भाग लिया। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, आप एक नंबर में चेक करिए। बताइए, आप जल्दी से एक नंबर में चेक करिए, कितने नंबर में चेक करिए, एक नंबर में चेक करिए कि इसमें कितने तत्वों ने क्या लिया है, भाग लिया है। आप क्या बताइए, बोलिए कितने तत्वों ने भाग लिया। आप कहेंगे दो तत्वों ने भाग लिया, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। हाँ या ना, आपके सर हाँ या ना, आपके सर हाँ। लेकिन अब कल्पना करिए, आप क्या करिए, कल्पना करिए। जैसे सोचिए कि H
इस साइड देखिए, जैसे हम ऐसे खड़े हो गए, तो ये ऐसे खड़े हो गए, तो तीर के इधर वाला लेफ्ट साइड हो गया, जिसको अभिकारक कहते हैं, और यह हो गया प्रतिफल। अभिकारक प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल, है ना। अब अभिकारक और प्रतिफलों को देखिए, क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है ना। अभिकारक और प्रतिफलों को देखिए, अभिकारक और प्रतिफलों को देखिए, क्या दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है। अब चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है, एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी देखिए, इस यहाँ भी एक है ना। उसके बाद यहाँ क्लोरीन को देखिए, किसको देखिए, क्लोरीन को। क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है, तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन एक है। क्या दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है। आपके यहाँ सर है, हाइड्रोजन एक था, यहाँ भी एक है, क्लोरीन एक था, यहाँ भी एक है। क्या प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है, आपके यहाँ है। बोलिए, समझ में आ गया। दूसरा K+Cl, दूसरा क्या है, K+Cl बराबर क्या हो गया, KCl हो गया। बोले K+Cl बराबर क्या हो गया, KCl हो गया। बोले K+Cl बराबर क्या हो गया, KCl हो गया। अब कॉमन चीज देखिए, कितने तत्वों ने भाग लिया, कितने तत्वों ऐसे तत्व हैं, बोले कितने ऐसे तत्व हैं जिन्होंने भाग लिया, कितने ऐसे तत्व हैं जिन्होंने भाग लिया। आप क्या बताइए, बोलो बोलो, मुँह तो खोल लो भैया, बोलो। आपके सर एक लिया है पोटेशियम के, है ना, और दूसरा लिया क्लोरीन। के मत पढ़िएगा, उसको पोटेशियम पढ़िएगा। एक लिया है पोटेशियम और दूसरा लिया है क्लोरीन ने। एक किसने लिया भैया, पोटेशियम ने, ना। आपको यहां तक लिखिए, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलिए। अच्छे से दिख रहा, चलिए चेक कर लेते हैं भाई, थोड़ा एक सेकंड के लिए, नहीं तो फिर हम पूरा वीडियो लेक्चर बना देंगे। चलिए एच देखिए, यहाँ पे देखिए K+Cl बराबर क्या हो गया, बोलिए K+Cl बराबर KCl। अब देखिए K का ठो है एक ठो, तो एक ठो यहाँ भी है। Cl का ठो है दो ठो, एक ठो यहाँ भी है। तो हम कहेंगे ये मेरे भाई यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। बोलिए कौन सा रासायनिक समीकरण, संतुलित, जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी। इसी को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। जैसे देखिए, मान लीजिए H2 + O2 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 2H2O। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी आप यहीं तक रहने दीजिए। बस संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब समझिए कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है, उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे बताइए Na+Cl बराबर NaCl, बोलिए Na+Cl बराबर NaCl, बोलिए Na+Cl बराबर NaCl, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो, चलो। हाँ, Na माने सोडियम, Na माने सोडियम, है ना। Cl माने क्लोरीन, Na माने सोडियम, Cl माने क्लोरीन, Na माने सोडियम, Cl माने क्लोरीन, है ना। तो आप देखिए कितने तत्वों ने भाग लिया, बोलिए कितने तत्वों ने भाग लिया, दो तत्वों ने भाग लिया। एक का नाम है सोडियम, बोलिए एक का नाम क्या है भैया, सोडियम, और दूसरा का नाम क्या है, क्लोरीन। बोलिए एक का नाम क्या है, सोडियम, और दूसरे का नाम क्या है, क्लोरीन। तो आप सोडियम को चेक करिए, कितना सोडियम है यहाँ पे, एक। तो यहाँ पर भी कितना बना, एक ही बना, है ना। कितने क्लोरीन है, एक। तो यहाँ पर भी कितना है, एक। क्या दोनों तरफ सोडियम की संख्या समान है। क्लोरीन की संख्या समान है। क्या दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की, देखो एक 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 एक, क्या प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है, आप कहेंगे हाँ है। तो उसी को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो हम निकलते हैं। अब जल्दी इसको पॉज कर दीजिए, चलो मिटा देते इसको। और लास्ट है, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे आपके लिए अलग से।
ये दो नंबर एक पूछा करते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्या होगा भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आंसर लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं मेरे, चलिए जल्दी लिखिए। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या वाला है जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो असंतुलित, देखो संतुलित का माने बैलेंस है ना, दोनों तरफ एकदम बराबर। जैसे देखते हैं बाल्टी उल्टी में पानी उठाए है ना, देखिए जब भी बाल्टी उठाने के लिए ऐसे करिएगा तो एक हाथ ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता है, ऐसे चापिएगा भी ना तो ऐसे झुक जाएगा, गिर जाएगा ना। तो बैलेंस बनाने के लिए एकदम पूरा है कि नहीं। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो संतुलित का मतलब दोनों तरफ एकदम बैलेंस। देखते हैं सर्कस में बड़का लाठी ले लेगा, एकदम उसमें महिला को रखता है ताकि लोग ध्यान दे, पुरुष को रखेगा 2-3 लाठी मार देगा, भागो यहाँ से, कौन सी कर रहा है। चलिए तो इसलिए महिला को रखता है, देखिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या करता है, दोनों तरफ बराबर रखता है, बैलेंस। क्या रखता है भाई, बैलेंस, है ना। देखते हैं कभी कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एकदम बैलेंस कभी कभी ऐसे झुक गया, बोलते ओ माय गॉड बैलेंस बिगड़ गया। क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो संतुलित बता दिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझिए, जिसका नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। बस असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ जाएंगे, एक उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे तो आपको पूरा समझा देंगे कि संतुलित क्या है, और संतुलित जो असंतुलित होगा उसको भी हम संतुलित करने सीखेंगे। चलिए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हम कहेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। बोले प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए H2 + O2 बराबर हो गया H2O। बोलिए H2 + O2, बोलिए H2 + O2, बोलिए H2 + O2 बराबर क्या हो गया, H2O। कितने तत्वों ने भाग लिया, बोलिए कितने तत्वों ने भाग लिया। आपके सर 2 तत्वों ने भाग लिया। कितने तत्वों ने भाग लिया, 2। कौन कौन से भाई, हम पूछेंगे कौन कौन से भाई, आप क्या बोलिएगा, आपके सर एक लिया है हाइड्रोजन और एक लिया है ऑक्सीजन। बोलिए एक लिया है हाइड्रोजन, एक लिया है ऑक्सीजन, एक लिया है हाइड्रोजन, एक लिया है हाइड्रोजन, एक लिया है ऑक्सीजन। ओके जी, तो 2 लिए है तो 2 ही बनेगा। चलिए तो एक बात ये बताइए, यहां पर कितने हाइड्रोजन है आपके सर। यहां पहले ऐसे H लिखते थे, माने अकेला है, H2 माने 2 हाइड्रोजन, H2 माने 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। सही बात है, इसका मतलब संतुलित तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है आपके सर, 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है आपके सर, 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, मात्र 1, है ना। तो क्या दोनों और क्या प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है, एगो का तो है दूसरे का नहीं है। और नियम कहता है प्रत्येक तत्वों की समान होनी चाहिए। किसकी समान होनी चाहिए, प्रत्येक तत्वों की समान होनी चाहिए, और प्रत्येक तत्वों का तो है नहीं, तो हम कहेंगे ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है भाई। ये क्या है जी, अनबैलेंस है। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Mg
महात्मा गांधी। हाँ चलिए Mg प्लस 2HCl है ना, या HCl लिख दीजिए, 2Cl बराबर Cl2 लिख दीजिए। बताइए क्या हो गया, MgCl हो गया। क्या हो गया जी, MgCl। बताइए कितने तत्वों ने भाग लिया, सीधी सीधी बात बताइए, कितने तत्वों ने भाग लिया। आप कहेंगे सर एक लिया मैग्नीशियम और एक लिया क्लोरीन, है ना, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन ने भाग लिया है, तो क्या मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्लोरीन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। पदार्थ का नाश नहीं होता है, बस रूप में परिवर्तन होता है। पदार्थ का नाश नहीं होता है, बस उसके रूप में परिवर्तन होता है। चलिए जैसे देखिए, अब देखिए मैग्नीशियम एक कैठो है, एक ठो, यहाँ भी देखिए कैठो है, एगो है भैया। हाँ क्लोरीन कैठो Cl2 मैंने क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। यहाँ पर कितना बना 1, यहाँ पर कितना बना 1, यहाँ पर कितना बना 1। क्या दोनों और बैलेंस है, नहीं है। प्रत्येक तत्व के देखिए एगो Mg बैलेंस है, लेकिन यहाँ Cl2 दो गो Cl और यहाँ क्या गो Cl भैया, एगो Cl। बताइए क्या गो Cl भैया, एगो Cl, है ना। क्या दोनों तरफ समान है, नहीं है। तो बताइए ये था असंतुलित। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, है ना, शायद बोल भी चुके ये बात, लेकिन अगर आप नहीं लिखे तो लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, याद करिए, तो थोड़ा रिवाइज करिए, है ना, क्योंकि रिवीजन में डिवीजन है कि नहीं। चलिए और बढ़िया डिवीजन से देखिए, हमको पता है कि आप आगे चल के साइंस लीजिएगा, हमको पूरा एक है ना, इंटर में जाइएगा, इंटर में ना 11th 12th में जाइएगा तो आपको पता है कि आप साइंस लीजिएगा, उसमें कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ना। तो अगर नींव मजबूत होगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो जरूर बताइए कि आपको हाँ सर समझ में आ जाता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ देखिए, जब भी समझाते हैं कॉपी कलम लेके बैठिए, जो चीज़ अगर नहीं आता है उसको लिखिए, रिवाइज करिए, ताकि आपको और अच्छा और सुधार हो सके, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे तो लेक्चर 3, वहाँ पर आपको केवल संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित जो सवालें होंगी उनको हम करेंगे, चाहे 10 मिनट का वीडियो हो, 20 मिनट का हो, या 25 मिनट का हो, या 1 घंटा हो, उससे आपत्ति नहीं, वीडियो से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो बताइए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।